बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हम पंछी उन्मुख गगन के। ये शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा रचित कविता है। हम पंछी उन्मुख गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है खटुक निगोरी कनक कटोरी की मैदा से। उन्मुख गगन यानी कि जो पक्षी हैं वो स्वतंत्रता से गगन में उड़ना चाहते हैं, उन्हें उड़ना पसंद है। तो उस पर आधारित हमारी ये कविता है हम पंछी उन्मुख गगन की। कहने का मतलब है कि जो पक्षी हैं वे स्वतंत्रता के साथ गगन में घूमा करते हैं, विचरण करते हैं। पिंजर बंद ना कर पाएंगे, पिंजरे में बंद होकर वो नहीं रह सकते। कनक तीलियों से टकराकर, कनक माने होता है सोना। अगर तुम पक्षी को पकड़कर सोने के पिंजरे में रख दो, पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो उनके जो पुलकित, जो प्रफुल्लित मतलब स्वतंत्रता से जब वो उड़ते हैं गगन में, तो पुलकित यानी कि वो बहुत खुश होते हैं। और ऐसे में उनको तुम लाके सोने के पिंजरे में रख दोगे तो उनके पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो उनके पंख धीरे धीरे कर सब टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहने का मतलब पक्षियों की भाषा, पक्षियों का मन, ऐसा कहा जा रहा है कि हम बहता जल पीने वाले जो पक्षी हैं वो बहती हुई नदी का जल पीते हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे। अगर उनको सोने के पिंजरे में रख देंगे, आप उन्हें सोने की कटोरी में भोजन भी देंगे, सोने की कटोरी में पानी रख देंगे पीने को, तो वो पसंद नहीं करेंगे। ना वो खाना पसंद करेंगे, ना वो पानी पीना पसंद करेंगे। कहीं भली है कटुक नगौरी कनक कटोरी की मैदा से। मैदा माने होता है पेट, यानी जब उन्हें भूख लगेगी तो उन्हें स्वतंत्रता के साथ वो कड़वी निगौरी भी उन्हें मीठी लगेगी। लेकिन जो सोने की कटोरी में भोजन है वो उन्हें अप्रिय है, वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु के पुगनी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला यानी जब पक्षी पेड़ों से एकदम उड़ते हैं आकाश मंडल की ओर, तो वो समूह के साथ उड़ते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है आकाश मंडल में स्वर्ण श्रृंखला की पक्षियों की एक लाइन सी, पंक्ति सी बनी हो। अपनी गति उड़ान सब भूले और बहुत तेज गति में उड़ते हुए चले आते हैं अपने मदमस्त होकर। बस सपनों में देख रहे हैं तरु के फुनगी पर के झूले। अब यहाँ पर उन्हें ध्यान आ जाता है कि वो सोने के पिंजरे में कैद हैं। अब ये सारी बातें उनके लिए एक सपने के समान हैं। बस सपनों में देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें उनके सपनों में हो रही। पहले हकीकत होती थी, पकड़ गए पक्षी, पिंजरे में बंद कर दिया गया। अब उन्हें वो याद आ रहा है कि तरु माने होता है वृक्ष, कि वो वृक्ष की डालियों पर झूला झूला करते थे। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते थारक अनार के दाने। ऐसे थे अरमान, उनके अरमान बहुत निराले थे। वो नीले नभ को विचरण करके, उड़ करके नापना चाहते हैं, लाल किरण सी चोंच खोलकर। और सुबह सुबह, बहुत सुबह का समय है, सूर्योदित होता है, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनके सूर्य उदित हो रहा है। तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे अनार के दाने हों और वो चुग रहे हों, इस तरह से उन्हें प्रतीत होता है। होती सीमाहीन क्षितिज में इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंसी सांसों की डोरी। सीमाहीन क्षितिज, क्षितिज माने होता है जहाँ पर पृथ्वी और आकाश का मिलन होता है, उसको हम क्षितिज कहते हैं। सीमाहीन, होती सीमाहीन क्षितिज में। अब जब वो पंक्तिबद्ध उड़ते हैं सारे पक्षी, तो इनमें आपस में एक होड़ा होड़ी होती है कि मैं इससे आगे निकल जाऊँ, मैं इससे आगे निकल जाऊँ। तो इन पंखों की होड़ा होड़ी या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंसी सांसों की डोरी। तो ये लोग तेज अपने पंखों में इतना
रंगल मतलब इतना तेज कर लेते हैं पंखों की मुद्रा कि तेजी से गतियों आगे पीछे गति चलती रहती है और ऐसे में उनकी सांसें फूल जाती हैं। कुछ तो पक्षी प्राणांत हो जाता है कुछ पक्षियों का, और कुछ पक्षी उड़कर अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। नीड ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कहने का मतलब ये है कि नीड माने घोंसला। पक्षियों की भाषा में पक्षी कहते हैं हमें चाहे घोंसला नहीं दीजिए, टहनी भी ना मिले, लेकिन हमारा जो उड़ने के लिए भगवान ने हमें जो पंख दिए हैं उनको कभी आप हमारे पंखों को ना बांधें ना, नहीं तो हम उड़ान ही भूल जाएंगे। तो कहते हैं आश्रय छिन भिन कर डालो, तुम हमारा आश्रय को छिन भिन कर डालो, तोड़ डालो, फेंक दो, लेकिन पंख दिए हैं, प्रभु ने हमें पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो, हमें स्वतंत्रता के साथ उड़ने दो, इसमें कोई विघ्न ना डालो। इसे मंगल सुमन जी द्वारा रचित कविता है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें।